हाजिर नहीं होंगे तो तुम आराम से रहोगे यहाँ पर। हमारे बाप के गुलाम होंगे, हमारे बाप के हम गुलाम हैं। 3 बार आए तुम्हारे बाप का दिया हुआ खाते हैं क्या? क्यों? तुमको आराम से खाना नहीं खाने दिया जाएगा। बेशर्म हो गए हो, तुम्हारे बाप के गुलाम हैं क्या? तुम्हारे घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। यह शब्द मेरे नहीं है, यह शब्द तो पुलिस प्रशासन के हो चले हैं, जिसको जनता की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है सरकारों के द्वारा। या उनकी जुबान हो चुकी है कि तुमको चैन से खाना नहीं खाने दिया जाएगा। लेकिन अब देखेंगे तो सरकार का और सहयोगियों का दायित्व यह होता है कि वो इस तरह का प्रशासन डेवलप करे कि जनता सुख चैन से खाना खा सके, सुख चैन से कहीं आ जा सके। लेकिन अब पुलिस खुद ही कह रही है, प्रशासन खुद ही कह रहा है कि तुम्हारे घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, तुमको जीने नहीं दिया जाएगा, तुम बेशर्मी पर उतारू हो चुके हो। यह वीडियो जो हो रहा है बहुत तेजी से वायरल, इसको आपको देखना चाहिए और आपको यह समझना चाहिए कि किस तरह से पुलिस प्रशासन का रवैया बदल चुका है। क्या हमारे मुल्क में ब्रिटिश काल आने की शुरुआत हो चुकी है? क्या हमारे मुल्क में रॉलेट एक्ट जैसे कानून आने वाले हैं, जिसके आधार पर किसी को भी टारगेट किया जा सकता था, किसी को भी जेल में बंद किया जा सकता था, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी खड़े हो गए थे, जिसके खिलाफ पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हो गए थे, सरदार पटेल खड़े हो गए थे? तो क्या वर्तमान दौर में आज कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जैसा हो सकता है? क्या कोई पटेल की उस अवधारणा को प्रस्तुत कर सकता है जो चुनी हुई सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए? जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे, उस आधार पर जब चुनी हुई सरकारें इस तरह का कार्य करने लगे तो अपनी आवाज को बुलंद कर दे, जो सच में संविधान का संरक्षक हो और जो अल्पसंख्यकों के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बात की थी, उनके हितैषी बनकर के उनके साथ खड़े होने की कोशिश करे, जो पंथ निरपेक्षता होती उसके आधार पर वो खड़ा हो जाए। लेकिन वर्तमान राजनीति में यह दिखाई नहीं देता और प्रशासन का रवैया जो बदल चुका है, यह आपको देखना चाहिए। आप क्या वीडियो देखिए। हमारे बाप के गुलाम होंगे, हमारे बाप के हम गुलाम हैं। 3 बार आए तुम्हारे बाप का दिया हुआ खाते हैं क्या? क्यों? जब तुझे मालूम है कि तेरा आदमी मुल्जिम है तो क्यों नहीं हाजिर हो रहा? क्यों? कितनी बार पुलिस आए? बेशर्म हो गया हो क्या? पुलिस कितनी बार आया तुम्हारे यहाँ? बोलो, कितनी बार चाहती हो आप पुलिस आए? ये कौन है? खोज लेंगे, घर को गिरा देंगे, बुलडोजर चला के हम खोज लेंगे, समझ गए ना? तुमको यहाँ आराम से रोटी नहीं हम खाने देंगे। मूल्य भाई 360 के अगर हाजिर नहीं होंगे तो तुम आराम से रहोगे यहाँ पर। देवरिया भटनी के एसओ भदौरिया हैं, जो बिना महिला पुलिस के घर में घुसे और महिलाओं से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। यह वीडियो देश में पूरी तरीके से वायरल हो रहा है, जो कह रहे हैं तुम्हारे बाप के गुलाम हैं क्या? तुम्हारा दिया हुआ खाते हैं क्या? बेशर्म हो क्या? तुम्हारे घर पर बुलडोजर चला देंगे, तुमको आराम से रोटी तक नहीं खाने देंगे। आपने यह वीडियो देखा कि किस तरह से बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और किस तरह से पुलिस प्रशासन का अपना रुख हो चुका है। क्या वो सरकार के साथ खड़ी हो गई इस तरीके से, जो उनके खिलाफ है उनके घरों पर बुलडोजर चला देने हैं, या एक समुदाय से अगर लोग आते हैं तो उनको रौन देना है? क्या यह हिटलर शाही नहीं है? क्या यह हिटलर की तरह कार्य नहीं कर रही है प्रशासन? आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं और जिस तरह की घटनाएं मुल्क में घटित हो रही हैं उन पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आपके एरिया में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आप हमसे जुड़िए और हमें ज्यादा से ज्यादा उनकी जानकारी प्रस्तुत कीजिए। हमारी कोशिश है कि गोदी मीडिया से हटकर मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरह से सवालों को नहीं उठाया जा रहा है, उन सवालों को हम आप तक लेकर के पहुंचाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं 2 बोल न्यूज, मैं आमिर खान आजाद।